पता चला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, यहूदियों के ऊपर, और आज भी यहूदी नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज ईसाइयों में भी थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काह, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का। ये नमाज ईसाइयों पर भी फर्ज थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काह, मुझे वसीयत की गई, मुझे हुक्म दिया गया मेरे रब की तरफ से, मुझे ऑर्डर मिला है मैं नमाज पढ़ूं और ज़कात अदा करूं। ये नमाज ईसाइयों में भी पढ़ी जाती है और आज भी पढ़ी जा रही है। ये नमाज इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी फर्ज थी। इब्राहीम पर बहुत लोग ईमान नहीं लाए, 85 साल तक दावत और तबलीग में व्यस्त रहे, मसरूफ रहे, लेकिन इब्राहीम के ऊपर कोई ईमान नहीं लाया सिवाय उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के। वो खुद एक नबी थे। उनकी दोनों बीवियां हाजरा और सारा और उनके बेटे इस्माइल, बाद में इसहाक। इन चंद लोगों के अलावा पूरी मेहनत और कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर ईमान लाने वाले लोग पैदा नहीं हुए, लेकिन उन पर भी नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहीम ये कहा करते थे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, इन्ना सलाती, अल्लाह मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। नमाज इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। तो देख रहे हैं हर मजहब के अंदर फर्ज है। हिंदू धर्म कैसे रह सकता है? हिंदू भाई कैसे रह सकते हैं कि उनमें नमाज ना हो? उनमें भी तो कोई ना कोई नबी आया था। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसिस्थिता एकाकी अच्युतातिमा निराशीर परिग्रह, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 10। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग इसको मत समझ लेना। योगी युज्जीत, ये गीता वाला योगी बता रहा हूं। जिसको गीता पढ़ना ना आती हो उसको हम योगी मानते ही नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसिस्थिता, जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। इबादत करो, भक्ति करो, पूजा, तो पूरे शरीर का योग होना चाहिए। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। हिंदू भाई तो खड़े हो गए, कहां हो रहा पूरे शरीर का योग? पूरे शरीर का योग देखिए सिर्फ नमाज में। अल्लाहु अकबर। ये देखिए, ये जो आप हाथ हिला रहे हैं ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं इसमें, मेडिकल देखिए। और ये आपने हाथ बांधा, ये ऊपर जो आपका हाथ बंधा हुआ इसमें भी पॉजिटिव रेजेस, वजन, एक्सरसाइज, योग। हृदय नमः। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो अपने दोनों हाथों को हृदय सीने पर रख लो। लगता है कृष्ण जी भी अहले हदीस थे, ऐसा महसूस हो रहा है। सीने पे रख लो। हिंदू भाई हमेशा याद रखिए, सीने ही पे हाथ रखते हैं कि नहीं रखते? पूजा करते तो ऐसे रखते हैं, हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन रखेंगे सीने पर। क्यों? उनके धर्म में भी लिखा है हृदय, सीने पर, क्योंकि भक्ति पूजा दिल से होती है। कोई भी पूजा पेट से नहीं होती। अब पेट के लिए लोग करने लगे हैं वो अलग बात है। अब पेट के लिए करने लगे, पेट के लिए तो झाड़ फूक भी करने लगे। तंबाकू वाला पान खाया हुआ है, बोली साहब मेरे बेटे को बुखार आया तो दम कर दो, पान भी खाता जा रहा, सुरती वाला तंबाकू भी, और फू फू करता भी जा रहा। तो पेट के लिए अब इबादत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इबादत दिल से होती है।